अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना या बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना, या फिर बहुत सारे लोगों के यहाँ पर इस तरीके से बाल बिल्कुल यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर जो है पूरा गंजापन हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब किसी के बाल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, चाहे वो मर्द हजरात हो या हमारी इस्लामी माँ बहनें हो, तो सबको जो ना है बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि ये जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बाल जो हैं अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जाहिर सी बात है, जब इंसान के सर से बाल निकल जाते हैं तो यूँ समझिएगा कि उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। अब अगर आपके भी बाल झड़ते हैं या आपके बाल छोटे हैं और आप उनको घना करना चाहते हैं या आप उनको लंबा करना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर मैं आपको बाल क्यों झड़ते हैं वो सारी वजह बताऊंगा, और उसके बाद आपको अपने बालों में क्या चीज़ लगानी है वो आपको मैं बताऊंगा, और 3 तरीके आपके सामने रखूंगा बालों में क्या चीज़ डालना है। 3 तरीके वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, वो ज़रूर आप सुन करके जाइएगा। आइएगा नंबर 1। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल झड़ने की वजूहात क्या है, किस वजह से इंसान के बाल झड़ने लगते हैं। बड़े अच्छे बाल होते हैं, लंबे काले घने बाल होते हैं, काले घने बाल होते हैं और अचानक झड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहली वजह यह है कि खून की कमी, आयरन की कमी की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। नंबर 2, नींद की कमी और ज़्यादा टेंशन। बहुत सारे लोग जो हैं, जिन लोगों को नींद कम आती है और टेंशन ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। और यूँ समझिएगा कि बालों का झड़ना और बालों का गिरना और बाल एकदम सफ़ेद होना, ये बहुत जल्दी उसके साथ होने लगता है। और तीसरी वजह यह है कि जिस्म में हार्मोन की कमी हो जाती है, आदम तवाज़ुन पाया जाता है, जिसकी वजह से बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। और चौथी वजह अतिबा इकराम ने ये लिखी है कि ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाना और जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इससे भी बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। और 5वीं वजह ये भी लिखी है कि अतिबा ने बरासती असरात मतलब यह है कि बहुत सारे ख़ानदान ऐसे होते हैं ना, कि मतलब उनका ख़ानदानी चलता है मसला, ये ख़ानदानी विरासती जिसे कहते हैं कि अगर बाप के बाल यहाँ से उड़े तो समझो अगर बेटा है तो बेटे के बाल भी यहाँ से उड़ेंगे। ठीक है, ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ ख़ानदानों में और कुछ घरों में ये परंपरा और ये चला आ रहा है कि भाई देखो, इसके बाप के बाल भी उड़े थे, इसके दादा के बाल भी उड़े थे, इसके अब्बा के बाल भी उड़े थे। इसी तरीके से बहुत सारे ख़ानदानों में ये बात पाई जाती है, तो ये विरासती असर भी होता है। और छठी वजह ये बताई है अतिबा इकराम ने कि बालों पर ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू और कलर का लोगों को यूज़ करते हैं ना, तो इससे भी बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। इसी तरीके से 7वीं वजह यह है कि मैदे और जिगर की कमज़ोरी की वजह से भी बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, किन किन वजूहात से बाल हमारे झड़ने लगते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आइएगा, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल मजबूत हो और आपके बाल काले लंबे घने हो और आपके बालों में जो डैंड्रफ आ गया है, जो कि खुश्की वगैरह आ गई है, वो सारी की सारी दूर हो जाए और आपके बाल एकदम काले लंबे और चमकदार हो जाएं, तो बड़े ध्यान से आप पूरा देखिएगा। कंजुल उमाल के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदा तमाम बीमारियों का घर है और परहेज सब इलाजों का सरदार है। सब इलाजों का क्या है? सरदार है। यानी अगर मैदा और खुराक दुरुस्त ना हो तो बाल भी इससे क्या होते हैं? मुतासिर हो जाते हैं। बालों पर भी इसका बहुत जल्दी असर पड़ता है। प्यारे दोस्तों, बालों के बारे में दूसरी हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, जो कि अबू दाऊद शरीफ के अंदर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के बाल हो और वो उनकी इज्जत करे, इज्जत करे, यानी बाल अल्लाह की नेमत है और उनकी सफाई का ख्याल रखना, उनमें तेल लगाना, उनकी हिफाजत करना, ये सुन्नत है। अगर अल्लाह ने आपको बालों से नवाजा है तो आप अपने बालों में तेल डालिएगा, उनकी साफ सफाई रखिएगा और उनकी हिफाजत आप करिएगा, कि ये ज़रूरी है, अल्लाह की नेमत है। जो लोग हिफाजत नहीं करते अपने बालों की, जो लोग तेल वगैरह नहीं डालते और अपने बालों की साफ़ सफाई नहीं करते, तो उनके बाल बहुत जल्दी जो है झड़ने लगते हैं और बाल
जल्दी उनके यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। इसी तरीके से अब हमें करना क्या होगा, मान लीजिएगा बाल झड़ रहे हैं, अब आइएगा बड़े ध्यान से आप सुने। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम जिक्र करेंगे एलोवेरा का। किसका? एलोवेरा का। और एलोवेरा हर जगह बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। अब एलोवेरा करता क्या है? प्यारे दोस्तों, एलोवेरा का आपको यूज़ कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले इसके फ़ायदे आप सुन लीजिएगा। एलोवेरा अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो बालों के लिए तो इससे क्या है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। ये एलोवेरा क्या है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और खुश्की यानी डैंड्रफ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जल्दी बालों को सफ़ेद होने नहीं देता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 25, 30, 35 साल की होती है और बाल उनके सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं कि अगर अभी तो ये ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो ये एलोवेरा जो है ना, बालों को जल्दी सफ़ेद होने से रोकता है। और चौथा फ़ायदा इसका ये होता है कि नए बाल उगाने में ये मुआविन होता है। क्या होता है? मददगार साबित होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ पर बाल पूरे निकल जाते हैं। अगर एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोगों के बाल जो है उगना शुरू हो जाते हैं, नए बाल आना शुरू हो जाते हैं, अगर वो जल्दी ध्यान कर लें तब ठीक है। और पांचवा फ़ायदा ये होता है कि एलोवेरा जो है बालों को चमकदार, लंबा, घना और काला बनाता है। बालों को काला करेगा, बालों को लंबा करेगा, बालों को घना करेगा और बालों में चमक यानी शाइनिंग पैदा कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके फ़ायदे से जो है इसके फ़ायदों को समझ नहीं पाते। अब आइएगा, आपने सारी बातें सुन ली, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपको वो सुन लीजिएगा। प्यारे दोस्तों देखिएगा, इसके इस्तेमाल के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका यह है कि आपको ताज़ा एलोवेरा का पत्ता लेना है और उसके अंदर का जेल आपको निकाल लेना है और उस जेल को बालों की जड़ों में जो है ना अच्छी तरीके से आपको लगा लेना है। तकरीबन 1 घंटा आप लगाए रखें और उसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें। 1 घंटे के बाद मतलब यह है गुनगुने पानी से आप धो लीजिएगा। पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका यह है कि एलोवेरा जेल में जो है नारियल का तेल आप डाल लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा और तेल मिलाने के बाद हफ्ते में 2 बार अच्छी तरीके से अपने बालों में मसाज कर लिया करें। यानी बालों में अच्छी तरीके से मसाज करके 1 आधा घंटे के लिए छोड़ दिया करें और उसके बाद गुनगुने पानी से धो लिया करें। 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका यह है कि एलोवेरा जेल में मेथी पाउडर या आंवला पाउडर मिलाकर आप लगाएं। ये क्या है? ये जल्दी सफ़ेद होने वाले बालों को नहीं होने देगा। जिन लोगों के 1-2 बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इस फार्मूले को ज़रूर ट्राई करें और इसको ज़रूर यूज़ करें ताकि आपके बाल जल्दी सफ़ेद ना हो। तो ये नए बाल उगाता है, बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता है। क्या? एलोवेरा जेल में मेथी पाउडर आप मिला लें या आंवला पाउडर मिला लें। इसको आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे जो है नए बाल उगते हैं। अगर आपके सर के बाल झड़ गए हैं तो ये नए बाल उगाने में मददगार साबित होगा। तो एलोवेरा लगाने के मैंने 3 तरीके आपको बता दिए हैं। इनमें से कोई सा भी एक तरीका आप इस्तेमाल कीजिएगा, लगा लीजिएगा। मैं सभी के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हम सबको जो है अपने बालों की साफ़ सफाई और ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। देखिएगा, एक हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तेल लगाने की तरतीब दी है। यानी आपने फरमाया कि जैतून के तेल को खाओ और उससे मालिश किया करो क्योंकि ये मुबारक दरख्त से है। तो लिहाजा जैतून का तेल आप लगाओ भी और मालिश भी करो। इससे जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये अल्लाह के नबी का फरमान है। आप अपने बालों में रोज़ा ज़रूर डाला करें, अपनी दाढ़ी में तेल डाला करें, अपने भौं को तेल लगाया करें और ये पलकों को भी लगाया करें। यह है बालों की हिफाजत करना। और यूँ समझिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की सफाई के बारे में आपको और हमें ज़रूर बताया है, तो हमें उस पर अमल करना होगा। ये 3 तरीके मैंने बताए हैं। इन तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका आप ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपके बाल लंबे, घने, काले ज़रूर होंगे। और दूसरी बात, बालों का झड़ना इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।